तेघड़ा भाजपा मतलब कृष्णनंदन, कृष्णनंदन मतलब तेघड़ा भाजपा। और इसको कलंकित, इसको अपमानित करने के लिए कर लौंडा छौंडा आके करेगा, यह बर्दाश्त होने वाली बात। एक बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, वो भीष्म पितामह बीजेपी के, एक भीष्म पितामह है। तेघड़ा के बीजेपी के कार्यकर्ता को उन्हें भीष्म पितामह का जो दर्जा है वो देना चाहिए था। उनको पार्टी ने भी उचित सम्मान नहीं दिया, कार्यकर्ता भी अगर उचित सम्मान नहीं देगा तो आगे से कोई कृष्णनंदन सिंह तेघड़ा में कृष्णनंदन जो है ना कोहिनूर है, कोहिनूर जो होता है उनका मतलब जेहरी जो होता है वो पहचान करता है। ये कुत्ता बिलाई जो है सो मतलब हीरा पहचान कर। बेगूसराय के तेघड़ा में है और आप देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता है और साथ ही साथ तेघड़ा नगर मंडल बीजेपी के अध्यक्ष भी बीच में उपस्थित है। मैं तमाम लोगों से कुछ मुद्दे को लेकर बात करना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो स्वागत है न्यूज़ ऑफ बिहार में आपका। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सर एक वीडियो भी जो है बहुत तेज़ी से ट्रेंडिंग कर रहा है, तेघड़ा विधानसभा का ही है। मधुरापुर गांव में पीपा पुल की बात की लेकर बहुत चर्चा में है। सर इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें सर बात हुई थी कि कोई है मतलब अब क्या कहें, अब कत्ते कुत्ता बिलाई चर्चा हम दिन रात करते रहे। हम एक मतलब मंडल अध्यक्ष हैं तेघड़ा के जी। उसमें बात हुई थी कि माननीय मंत्री हमारे गिरिराज सिंह हमारे गांव आए थे। हमारे गांव के लोगों ने उनसे बात किया था कि हमारे दियारा क्षेत्र है, कृषि भूमि है, मवेशी रहता है, पीपा पुल दिया जाए जी। और वह जाने के 2 दिन ठीक 2 दिन बाद वहाँ दिशा का बैठक हुआ। उसमें हमारे गांव के आदरणीय सांसद प्रतिनिधि कृष्णनंदन सिंह हैं, उन्होंने बात को रखा और गिरिराज सिंह ने दिशा के मीटिंग में उस प्रस्ताव को पास करवा के संबंधित मंत्रालय या सरकार के पास उन्होंने भेजा है। और उसी में आए हुए थे कुछ मीडिया बंधु, जिसमें कृष्णनंदन दा भी दिए थे अपना बयान कि ऐसे बात है, माननीय मंत्री जी के द्वारा जब से हमारे विधायक बने हैं वह भी कार्य को गति दे रहे हैं। इसी पर कुछ है चमचा बेलचा टाइप के लोग जो मैं डिफेंस करता है, प्रोसीडिंग मांगता है, क्या करता है नहीं करता है। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं आपको कि तेघड़ा नगर मंडल के अध्यक्ष हम हैं जी। और पार्टी के अंदर की अगर कुछ बात होती है तो मंडल अध्यक्ष से कांटेक्ट करना चाहिए। ज़िला में वह खुद भी है तो ज़िला से मांगना चाहिए, पहले पता लगा लेना चाहिए प्रोसीडिंग के विषय में, उसके बाद ऐसी बात। और जिसके बारे में बोल रहा है ऐसे कई लोगों को कई सम्मानित पद पर गए हैं और पार्टी की गरिमा को बना रहे हैं। अभी दुर्भाग्य है कि उस बीच में पार्टी हमारी समुद्र हो गई है, उस बीच में ऐसे भी दुर्भाग्य से कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ उस प्रोसीडिंग की जहाँ तक बात है, हमारे पास प्रोसीडिंग भी है, यह देखकर हम प्रोसीडिंग भी मंगाए हैं। प्रोसीडिंग है आपके पास? प्रोसीडिंग भी है, देखो रे डिग्गी प्रोसीडिंग कहाँ, देखो दिखाओ प्रोसीडिंग कहाँ है। अब पहले तो आप ये देख, थोड़ा सा कैमरा यहाँ लगाइए, पहले देख लीजिए, इसका डेट देखिए। गिरिराज सिंह का है, दिशा का है, दिनांक है 26/9/2025। आप देख रहे हैं, इसका 10वां पन्ना निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा इसका। और प्रोसीडिंग में पूरा दिनांक पत्रांक सब कुछ डाला हुआ है। तो पार्टी को, संगठन को तोड़ने और बदनाम करने से पहले आपको चाहिए कि सारी चीज़ों का पता लगा लेना। और मान लीजिए कि कार्यकर्ता हम लोग जहाँ के हैं तो हमने भी मांग किया, बहुत सारे लोगों ने मांग किया और एक औपचारिकता थी। लेटर भी हमारे पास रजनीश जी का नहीं आया था, वह रजनीश जी का मिस्टेक हुआ। अगर आ जाता तो हम लोग भी बढ़ चढ़ के बोलते, लेकिन फिर भी औपचारिकता में कृष्णनंदन दा बोले कि माननीय मंत्री जी गिरिराज सिंह गांव के लोगों के और हम लोगों के कहने पे पीपा पुल किए। और इसमें जब से विधायक जी बने हैं तब से विधायक जी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, कार्य को गति दे रहे हैं। तो यह तो औपचारिकता है, हम तो ऐसे भी कहते हैं और हमारे यशस्वी विधायक हैं, करेंगे ही काम। रोकना चाहेंगे सर, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो भी वर्तमान विधायक के जो भी लोग हैं वो सिर्फ इस कार्य का श्रेय विधायक जी को ही दे रहे हैं, बाकी जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे कार्यकर्ताओं को मतलब इग्नोर करना और अपमानित करने की बात है। तेघड़ा के कार्यकर्ता और स्वयं अध्यक्ष कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी उचित कार्य इसमें मतलब करना होगा हम लोगों को वह करेंगे। और ऐसे संगठन को तोड़ने वाले लोगों को हम सैतने का काम करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और श्रेय देने की बात है तो विधायक को श्रेय देना ही चाहिए। विधायक को काहे न देंगे, विधायक हमारा है तो श्रेय देंगे।
सर हमारे विधायक को है, हमारे मंत्री जी को है, हमारा खुद है, हमने भी मांग किया है, गांव के कई लोग मांग किए हैं। मांग तो होता ही है, एक लेटर उन्होंने किया है तो पूरा उनका हक है कि उन्हें उनका भी सर है, लेकिन हमको हमारे पास जानकारी नहीं थी। उनको सबसे पहले मंडल अध्यक्ष को लेटर भेज देना चाहिए था, बाद में ट्रेनिंग हुआ, लेकिन औपचारिकता में उन्होंने कहा था कि विधायक जी भी कार्य को गति दे रहे हैं। तो इसमें मैंने संगठन को तोड़ने का जो यह प्रयास है, 2 दिन 3 दिन हमने इंतज़ार किया है, हम अपने शीर्ष नेतृत्व का इंतज़ार किए हैं कि इस मामले का संज्ञान लेंगे और इसको दबाने की कोशिश करेंगे। इसको कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमारा देख लीजिए, पहला हमारा ये आप इंटरव्यू भी ले रहे हैं जब से हम मंडल अध्यक्ष बने हैं, आज तक एक कमेंट भी हमारे फेसबुक पर आप खंगाल के देख सकते हैं, हम कमेंट भी नहीं करते हैं। हमारा अगर कुछ मतभेद है, कुछ बात पे मतांतर है, तो हम लोग आपस में संगठनिक हैं, बैठ के अपना विचार विमर्श करेंगे। लेकिन ये रोड छाप की तरह, कीड़ा मकोड़ा की तरह करना मतलब कहीं से उचित नहीं है। तो डिग्री कॉलेज बदलपुरा में जो डिग्री कॉलेज की बात है, उसको लेकर भी ये चर्चा हो रही है। सब लोग जो है सिर्फ श्रेय लेने में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डिग्री कॉलेज में मेरा पर्सनल मतलब एक सुइया नोक भर भी योगदान नहीं है। इधर कुछ दिन से कुछ मॉडल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, कुछ का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं, करने वाले हैं, तो शायद बदलपुरा का छूट गया था। तो इसमें क्या हुआ कि एसडीओ सर हमारे स्थानांतरित उनका हो रहा था, ट्रांसफ़र हो रहा था, तो उसमें सुरेंद्र मेहता जी पूर्व मंत्री भी आए हुए थे और गए थे। तो इसमें चर्चा चला था कि देखिए ये डिग्री कॉलेज इतना दिन से VVP का बच्चा सब मेहनत कर रहा है, बदलपुरा गांव के लोग काफ़ी मेहनत किए हैं, कृष्णनंदन दा दौड़े हैं, कई कार्यकर्ता दौड़ा है, थोड़ा इसको देखिए। तब तक भी रजनीश जी का लेटर नहीं देखे थे हम लोग। तो सुरेंद्र जी को भी बुलाए और रजनीश जी भी प्रयास किए हैं, सभी लोग प्रयास किए हैं। गिरिराज सिंह को कई बार दिया गया है, गिरिराज सिंह बात किए हैं माननीय मंत्री जी, और भी अपने अपने स्तर से जनप्रतिनिधि गांव के लोग किए हैं इस चीज़ों को। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि सुरेंद्र मेहता जी आ गए तो यह अच्छी बात है। मान लिए रजनीश जी ही कर दिए, तो सुरेंद्र मेहता जी भी आगे तो रोकने के लिए तो नहीं आए, वह तो बनाने के लिए आए, सपोर्ट हुआ, तो उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। ये विधायक जी को भी क्रेडिट देना चाहिए। ABVP का जो बच्चा है शुरू से ही उसमें कई आवेदन, कई मंत्री, कई विधायक और खुद धरना प्रदर्शन, बयान तयान सब दिया है। ABVP का मुख्य रूप से क्रेडिट मिलना चाहिए। बदलपुरा गांव के जो अभिभावक हैं, ग्रामीण हैं, वह दिन रात मतलब बैठक करते रहे हैं, तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। आज रजनीश जी का लेटर मतलब जारी हो गया तो क्या करें, बदलपुरा ग्रामीण का जो मांग था क्या कहें, वो मेहनत नहीं किए हैं, उनके मतलब मेहनत से नहीं डिग्री कॉलेज आया है। अगर सुरेंद्र मेहता वहाँ से आ गए तो क्या कहें, हम उसको रोकने के लिए आ गए हैं। तो हमारे संगठन के जितने लोग थे, अनुसांगिक संगठन के जितने लोग थे, ग्रामीण थे, क्षेत्र के लोग थे, जो जनप्रिय लोग हैं, जनप्रतिनिधि, सबों ने वहाँ भरपूर मेहनत किया है और उसका ही परिणाम है कि डिग्री कॉलेज खुल रहा है संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में, और कई भी क्षेत्र में हमारे सरकार के द्वारा विकास के कार्य किए जा रहे हैं। तो ये 2-4 जो हैं चमचे बेलचे, इनको चाहिए कि थोड़ा कमांड में रहें, कंट्रोल में नहीं रहें, नहीं तो हम लोग तो है ही हैं। हम लोग जो हमारे पूर्वज सींच के गए हैं पार्टी को, अब हमको ऐसे लोगों से थोड़े उसको बिगड़ने देंगे। और कृष्णनंदन दा जैसे लोग 100 विधायक कुर्बान करेंगे, उन पर दधीची हैं तेघड़ा के, हड्डी को गला के पार्टी को खड़ा किए हैं, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं। अब उनका अपमान हम लोग नहीं सह सकते हैं और किसी कीमत पर नहीं सह सकते हैं। और जिनको क्षमता है वह हमसे प्रोसीडिंग मांगे, हम देने के लिए तैयार हैं। मतलब जब कहें, जहाँ कहें मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आगे कोई भी बात होगी, हमारे नेतृत्व से नहीं संभलेगा तो कार्यकर्ता संभालेगा, एकदम सीधा। हमारी पार्टी तो है, मंडल अध्यक्ष को विधायक बना देता है, मुख्यमंत्री को विधायक बना देता है, मतलब किसको गिरा के किसको उठा के कहाँ क्या कर देगा किसी को पता नहीं होता है। तो आज ये इधर उधर घूमने के चक्कर में, कुछ टेंडर लेने के चक्कर में इधर उधर मतलब क्या कीजिए, सही बात है, क्यों नहीं, कमाएगा खाएगा, करो तुम भी। लेकिन ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को जिस पे पार्टी खड़ा हुआ है, तेघड़ा भाजपा मतलब कृष्णनंदन मतलब तेघड़ा भाजपा, और इसको कलंकित, इसको अपमानित करने के लिए कर लौंडा छौंडा आके करेगा, यह बर्दाश्त होने वाली बात है। और कुछ तो देखिए, बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रख रहे हैं मंडल अध्यक्ष तेघड़ा के। जो कार्यकर्ता है उन्हीं पर पार्टी चलती है,
कार्यकर्ता ही किसी को विधायक बनाता है, किसी को सांसद बनाता है। कार्यकर्ता के दम पर ही आप विधायक बन के आते हैं और उसी कार्यकर्ता का यदि अपमान किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है। और इसी के खिलाफ ये लोग हैं कि जो पुराने कार्यकर्ता है, जो समर्पित कार्यकर्ता है, उनको सम्मान मिलना चाहिए, किसी काम के लिए उनको श्रेय मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में एक और कार्यकर्ता है, सर क्या कहेंगे? ये भी तो श्रेय को लेकर लड़ाई चल रही है सर। ये जो कृष्णानंद दा हैं बहुत पुराने, हम लोग जब मतलब खल्ली में चोखा में चलते थे, अच्छा। उस समय से उनको देख रहे हैं, मतलब बीजेपी से ही जुड़े, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हम उनको बैच लगा हुआ दिखता था तो हमको भी लालच होता था तो बैच दे। जाते थे मांगने के लिए एकांत में। वो जो है जो उन पर कमेंट कसा है उसको वही प्रथम बार बूथ अध्यक्ष बना है। बूथ अध्यक्ष, उसको कोई चिंता नहीं था, समझ गए? उसको बूथ अध्यक्ष वही बना है और उन्हीं के खिलाफ कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। अरे तुमको चमचे करना है तो करते रहो न चमचे, उससे हमको क्या मतलब। मगर किसी के सम्मान को, सम्मानित को नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ता को हम क्या कहें, मतलब कोई लायक नहीं है। वो युवा कार्यकर्ता है और बिल्कुल समर्पित रहते हैं पार्टी के प्रति। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी हैं सर, चलिए क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि कृष्णानंद दा जो है ना कोहिनूर हैं। कोहिनूर जो होता है उनका मतलब जेहरी जो होता है वो पहचान करता है। ये कुत्ता बिलाई जो है सो मतलब हीरा पहचान कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जिस समय तेघड़ा में कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, उस समय कृष्णानंद दा बीजेपी का झंडा लेकर यहाँ चलते थे। ना वो कभी जान का डर लगा उनको, नहीं प्राण का, नहीं बीवी का, नहीं बच्चा का। कोई आया यहाँ और अपना झंडा फहरा दिया कि हम विधायक हो गए, हम सांसद हो गए। ये तेघड़ा जो है कृष्णानंद दा दिया हुआ है। और इनके साथ में इनसे और भी सीनियर थे, जैसे पुवारी टोल में एक ठो चाचा थे, हम नहीं नाम जानते हैं उनको, नहीं और कोई थे, सदेव बाबू थे और सब थे, बदलपुरा में सत्येंद्र दा थे। ऐसे ऐसे कोहिनूर कुल कृष्णानंद दा को सींचे हैं। कृष्णानंद दा का परतर कोई नेता कर नहीं सकता है तेघड़ा में, ये बात जान जाइए। यही हम बोलना चाहेंगे। चलिए साथ आप सर बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल युवा साथी हैं, नए कार्यकर्ता हैं। पुराने कार्यकर्ता को क्या अपमानित करना चाहिए, अवहेलना करनी चाहिए? बिल्कुल सर, ये हमारा तो उम्र हुआ बहुत कम है। हमारे जन्म से पहले से किशोचा जो है राजनीति में है और बहुत अच्छे ज़मीनी कार्यकर्ता है। और इनका अगर अपमान कोई करेगा तो इसमें पार्टी का इसमें भूमिका रहना चाहिए कि उस आदमी को बर्खास्त कर दिया जाए, पार्टी से उसको निकाल दिया जाए। अगर नहीं करेंगे तो ऐसा लोग और कभी कोई उस बोले तरह के लोगों को जो है विधायक, जो स्थानीय विधायक हैं या पार्टी के जो लोग हैं, उनको अभी भी रखे हुए हैं। जी, अभी भी विधायक जी से हम लोगों का यही निवेदन रहेगा कि उसको पार्टी से उनको निकाला जाए। ये बात वही हो गया कि अगर सिपाही जो है अगर एसपी को कुछ बोल दिया तो एसपी तो उसको दंड देना जायज़ बनता है ना। अगर नहीं बोलेगा तो फिर और भी कोई बोलेगा। तो इसलिए उनको उस पार्टी में नॉर्मल कोई लोग बोलता तो उसको नज़रअंदाज किया जा सकता था। वो पार्टी में रह करके और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता का अगर अपमान करेंगे तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग इसके विरोध में हैं। अनुराग जी क्या कहेंगे आप इसके लिए? किशोदा एक बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, वो भीष्म पितामह बीजेपी के हैं। एक भीष्म पितामह है। तेघड़ा के बीजेपी के कार्यकर्ता को उन्हें भीष्म पितामह का जो दर्जा है वो देना चाहिए था। उनको पार्टी ने भी उचित सम्मान नहीं दिया। कार्यकर्ता भी अगर उचित सम्मान नहीं देगा तो आगे से कोई कृष्णनंदन सिंह तेघड़ा में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो उस समय से उस झंडा ढोए हैं जिस समय लोग मजदूरी करके पैसा कमाने, धन का अंबार लगाने के लिए विभिन्न पार्टियों का झंडा ढो करके अंबार लगाए। लेकिन उन्होंने विभिन्न कम्युनिस्ट का जिस समय तेघड़ा में गढ़ था, अपना जान का परवाह किए बिना धन के लालच का उन्होंने बीजेपी का झंडा उठाया। और बहुत सारा समय अनुकूल प्रतिकूल हुआ लेकिन वो नहीं बदले। किशोदा के पास धन का अभाव जरूर है लेकिन उनके ऐसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को तो न तेघड़ा में न मिला है न मिलेगा। वो भीष्म पितामह का जो दर्जा है उन्हें मिलना चाहिए। एक कार्यकर्ता अगर उनका सम्मान नहीं करेगा तो फिर उनका सम्मान कौन करेगा? उन्हें अपमान करने वाले को 1 मिनट पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो उनका अपमान कर रहे हैं वो जिस समय हाफ पैंट पहनना नहीं सीखे होंगे उस समय से किशोदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है।
और वो जो भी है, जो अपमान कर रहा है, वो जो भी है वो किशोरी दा के वजह से है। धन कमाने के लिए चमचाई करता है, आगे पीछे करके कुछ काम उम लेगा, पैसा कमाएगा और अपना नाम चमकाने के लिए एक भीष्म पितामह जैसे हमारे कार्यकर्ता है उनको बदनाम कर रहा है। देखिए, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और कुछ क्षुब्ध हैं क्योंकि पुराने कार्यकर्ता को, समर्पित कार्यकर्ताओं को तेघरा में खास करके अपमानित किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। उसके लिए तमाम कार्यकर्ता क्षुब्ध थे। इसलिए अभी हम इधर से गुजर रहे थे तो इन लोगों ने कहा कि हम अपनी बातों को रखेंगे और तमाम लोग अपनी बातों को रखें। इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।